दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है गबाऊ की तबाही। ये महाबली शेरा की कॉमिक्स है। एक्शन और एडवेंचर होती है महाबली शेरा की। तो पढ़ते हैं इसको। गबाऊ की तबाही। सोना के दूर दूर तक फैले घने जंगल में आबाद हैं सैकड़ों कबीले। यहाँ के वासी एक ही शख्स का दिल से सम्मान करते हैं और वो शख्स है महाबली शेरा, जंगल का बेताज बादशाह, जिसके भय से मौत भी यहाँ प्रवेश करने से कांपती है, जिसके लिए पूरा जंगल ही उसका परिवार है। घने जंगल के मध्य स्थित इस गुफा में सो रहा था महाबली शेरा। किंतु क्या जानता था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाले थे। जागो शेरा जागो। सपने में नजर आ रही यह प्रतिमा किसकी थी? चौंक कर उठ बैठा शेरा। ओह, कैसा अनोखा सपन था। माँ शक्ति क्यों जगाना चाहती थी मुझे? अवश्य कुछ अशुभ घटित होने वाला है। मुझे माँ शक्ति के मंदिर में जाना होगा। सांझ ढलते ढलते मैं काली घाटी के पास स्थित माँ शक्ति के मंदिर में पहुंच जाऊंगा। जंगल का वातावरण भी मानो आज कुछ अशांत सा था। ओह, बंदरों की चीख। अवश्य ही आसपास कोई है। शेरा का सोचना गलत नहीं था। सामने जो दिखाई दिया, कम से कम वह सोना के जंगल का वासी तो हरगिज नहीं था। ओह, कौन है ये? इससे पहले कि शेरा कुछ समझ पाता, धड़ाक। तब आहू नाम है मेरा। आह! तब आहू के अप्रत्याशित वार से उछलकर दूर जा गिरा था शेरा। दिन की शुरुआत में जो सबसे पहले दिखता मुझे, उसी का भोजन करता हूं मैं। तब आहू शेरा तक पहुंचता उससे पहले ही अपना स्थान छोड़ चुका था शेरा। अगले पल शेरा खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर चुका था। सही कहा तूने तब आहू। बदकिस्मती से आज मैं ही तेरे सामने पड़ गया हूं। अगले पल उसके हाथों में चमक उठा था उसका पसंदीदा हथियार। अब किसी को भोजन नहीं कर सकेगा तू। तब का नियम आज तक नहीं टूटा है और आज भी नहीं टूटेगा। किंतु तब बाबू भला क्या जानता था कि आज वो महाबली शेरा से टकरा बैठा है। खचौक। जिसके कानून की किताब में दुश्मनों के लिए सजा के रूप में सिर्फ एक ही शब्द है और वो शब्द है मौत। खच। शेरा, तूने मुझे मार डाला, किंतु याद रखना, अब सोना के जंगल में तबाही मचेगी, आग बरसेगी, सब कुछ जलकर राख खाक हो जाएगा। न तू बचेगा न तेरा कानून। तबाह की मौत का कर्ज चुकाना ही होगा तुझे, और वो कर्ज होगा तेरी मौत। अगले पल हुआ एक घोर आश्चर्य। गायब हो गया तबाह का जिस्म। चकरा कर रह गया था शेरा। उफ, कौन था तबाह? कहां से आया था? और एक गायब होकर कहां चला गया? उफ! एक और मां शक्ति की पुकार, दूसरी ओर तबाह की धमकी। अवश्य कोई खतरा मंडरा रहा है सोना के जंगल पर। दिन ढलते ढलते वह जा पहुंचा काली घाटी। चले आओ महाबली शेरा। है, हे मां शक्ति, क्यों बुलाया मुझे? तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया शेरा। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर, हे मां शक्ति, क्यों बुलाया मुझे? इसीलिए कि आने वाले दिन तुम्हारे व सोना के जंगल के लिए बहुत भयानक सिद्ध होंगे। कई शक्तियां तुम्हें मारने का प्रयास करेंगी। जबड़े कस गए शेरा के। आपके आशीर्वाद से मैं हर शक्ति से जूझ जाऊंगा माँ। फिर भी इन शक्तियों से जूझने के लिए मैं तुम्हें फौलाद का जिस्म दे रही हूँ। चौंक पड़ा शेरा। फौलाद का जिस्म? हाँ, उस घूमते हुए गोल घेरे में खड़े हो जाओ शेरा। फौरन आज्ञा का पालन किया शेरा ने। जय मां शक्ति। गोले के साथ साथ घूम रहा था अब शेरा का जिस्म। मां शक्ति, अब क्या आदेश है मेरे लिए? आंखें बंद करके एक बार मेरा नाम पुकारो। जय मां शक्ति। अगले पल दिव्य प्रकाश में गिर गया शेरा। कड़ कड़ कड़। मां शक्ति के मुकुट से निकली प्रकाश किरणें जो समा गई शेरा के जिस्म में। तभी मानो दूर कहीं बिजली चमकी, बादल गरजे, ज्वालामुखी फटा। समूचे मंदिर पर फैल गया दिव्य प्रकाश। फिर कुछ ही क्षणों में सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया और गूंजी मां शक्ति की गर्जदार आवाज। शेरा, अब मेरे पैरों में पड़ा खंजर उठाओ।
आदेश दो माँ, क्या करना अब मुझे? इसे पहले अपने पेट में घोंपना है तुम्हें। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए शेरा की आंखों में उमड़े घोर आश्चर्य के भाव। लेकिन अगले पल बिजली की तरह चमका शेरा के हाथ में थमा खंजर। शेरा के लिए मां शक्ति का आदेश पत्थर की लकीर होता है, किंतु यह क्या? ओह, यह खंजर मेरे पेट में धंसा क्यों नहीं मां? क्योंकि अब तुम्हारा जिस्म फौलाद का बन चुका है। आज से दुनिया का कोई भी हथियार तुम्हारे जिस्म पर खरोंच भी नहीं डाल सकेगा शेरा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सोना के जंगल से कई किलोमीटर दूर राजनगर के पूर्वी भाग में स्थित है भारत की सर्वाधिक सुरक्षित तिहाड़ जेल। जहाँ कैदी एक बार अंदर आता है तो उसकी सारी दुनिया जेल में सिमट कर रह जाती है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एकाएक गूंज उठा खतरे का सायरन। फी। उफ। लगता है कोई कैदी जेल तोड़कर भाग रहा है। पागल हुआ है मूर्ख। तिहाड़ जेल से भागना आसमान के तारे तोड़कर लाने के समान है। लेकिन कितनी गलतफहमी में था यह सिपाही। सुरक्षा की नाक समझी जाने वाली तिहाड़ जेल से एक नहीं, चार कैदी भागे थे। ये चार थे फिरकी, कुक्कू, चीता, खोपड़ी। पकड़ो, भागने न पाए। आज तो पूरे हिंदुस्तान की पुलिस भी हमें नहीं पकड़ सकती। हम तो आजाद पंछी हैं। आजाद ही जाएंगे, आजाद ही मरेंगे। तभी आप पहुंची जेल के इर्द गिर्द गश्त देने वाली एक जीप। सर्वे जेल से भागे कैदी लगते हैं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मारे जाओगे। अपने को गिरा पाकर फिरकी ने चलाया यह अनोखा हथियार। हवलदार को रिश्वत देकर इसी दिन के लिए एकत्र किए थे मैंने ये ढेर सारे ब्लेड्स। सुदर्शन चक्र की भांति घूमता बड़ा चला था फिरकी का ब्लेड। जुम। और काट डाली ड्राइवर के गले की नस। आह। कुक्कू का चला चाकू। रिश्वत देकर ही मैंने भी प्राप्त किया यह चाकू। अब अपना कमाल दिखाएगा यह। सत्यानाश, गया यह भी काम से। तभी चीता ने भरी छलांग। चीता चीते की तरह ही वार करता है। इंस्पेक्टर की कनपटी पर हुआ बिजली सा घातक प्रहार। आह। ठक। चीता हूं मैं, नाम से भी चीता, काम से भी चीता। आई। अगले पल चीख उठा था वह। फिरकी, कुकू, खोपड़ी, जल्दी। गर्र गर्र। बिजली की तरह लपके थे तीनों जीप पर। जीप को भगा ले चीता, आज तेरे इम्तिहान की घड़ी है। तभी पीछे आ पहुंची अन्य जीपें। फायर करो, भागने न पाए। आग भर दी चीता के सीने में इन शब्दों ने। और गोली की रफ्तार से भाग छुटी वह पुलिस जीप। धाएं। राजनगर काफी पीछे छूट गया था और सामने जंगल नजर आने लगा था। सब वो जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे एक पहाड़ी है, उसे पार नहीं कर सकेंगे वो। कुछ देर पश्चात। चीता, अब क्या होगा? चिंता मत करो, बस आज चीता का कमाल देखो। अगले ही क्षण पहाड़ी पर चढ़ाता चला गया चीता पुलिस जीप को। अब यह गोली हम तक नहीं पहुंचेगी जेलर। तुम सब मेरे पीछे आओ। यस सर। और जब हथियारों से लदी फदी पुलिस पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो दूसरी ओर दूर दूर तक नजर आ रहा था विशाल जंगल। न जाने कहाँ गायब हो गए थे वे शैतान। इसी जंगल में कहीं जा छुपे हैं वो शैतान। लौट चलो साहब, आज का मौत का जंगल है ये। आज तक जिसने भी यहाँ प्रवेश किया उसकी लाश भी बाहर नहीं आई। वे चारों भी जंगल में कहीं मर खप जाएंगे। शट अप। जंगल में प्रवेश करो, हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। आखिरकार पुलिस दल जंगल में प्रवेश कर गया, लेकिन ऐसा करके अपनी मौत के वारंट पर खुद ही दस्तखत कर किए थे उन्होंने। अजीब सा कक्ष था यह, जिसे भयानक बना रही थी दीवारों पर लटकी यह विशाल खोपड़ियां। हे मृत्यु देवता, अपने सेवक की आखिरी बलि स्वीकार करो। खचाक। अगले पल मूर्ति की आंखों से फूटी प्रकाश किरणें। अंगारू, क्यों जगाया मुझे? क्या चाहता तू मुझसे? हे मृत्यु देवता, मुझे दिव्य शक्तियां प्रदान करो ताकि मंगोला देवता के मंदिर में रखा अमृत रस प्राप्त कर सकूं मैं। अवश्य, किंतु उन शक्तियों का इस्तेमाल तुम स्वयं अपने ऊपर न करके किसी और पर करोगे।
उन्हीं की मदद से प्राप्त करोगे तुम अमृत रस। जो आज्ञा देवता। अगले पल हवा में चमकी यह अद्भुत तलवार। यह तलवार जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम दिव्य शक्तियों के मालिक रहोगे अंगारू। आगे बढ़कर थाम ली अंगारू ने नई दिव्य तलवार। जय मृत्यु देवता। आंखों में शैतानी चमक लिए कक्ष से बाहर निकला अंगारू। अब मुझे तलाशा उनकी जिनकी मदद से मैं प्राप्त करूंगा अमृत रस। इधर घने जंगल में पहुंच गए थे चारों। खोपड़ी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम कर यार। जंगल में भला खाने की क्या कमी। अभी कोई हिरण हिरण मार कर लाता हूं। जल्दी धमाकों से गूंज उठा वातावरण। धाएं धाएं। गोलियों के धमाकों ने सतर्क कर दिया पास से गुजर रहे मावली शेरा को। ओह, गोलियों की आवाज। लगता है आसपास कोई शिकारी दल है। जंगल का रक्षक मावली शेरा बढ़ चला उधर जिधर गूंजे थे गोलियों के धमाके। निरीह जीवों पर अत्याचार, वह भी सोना के जंगल में। इधर हम रास्ता भटक चुके हैं, फिर की इस जंगल में प्रवेश करके भयानक गलती कर बैठे हैं हम। लेकिन पुलिस से बचने का यही एक सुरक्षित स्थान था। तभी मरे हुए हिरण को लेकर आ पहुंचा खोपड़ी। छोड़ो बिहार, मैं हिरण मार लाया हूं, आओ जेल से आजाद होने की दावत उड़ाई जाए। दावत तो तुम्हें मैं उड़वाऊंगा कमीनों। चौक पड़े चारों। कौन कौन है यह व्यक्ति। शेरा हूं मैं। जंगल में निरीह जीवों को मारने का अपराध किया है तुमने, और इस अपराध की सजा भुगतनी होगी तुम्हें। धौड़। ओह। मौत बनकर टूटा था शेरा चेहरों पर। एक एक हाथ किसी हथौड़े की तरह पड़ रहा था शेरा का। तभी संभल कर फिरकी ने फेंका अपना खतरनाक हथियार। जुम। एक ही बार चलता ही है और गले की नस काट कर ही रुकता है। किंतु यह क्या, वो पहली बार मेरा ब्लेड किसी का गला काटने में असफल रहा है। तभी चला कुक्कू का चाकू। आज तक अपना निशाना नहीं चूका मेरा चाकू, और आज भी नहीं चूकेगा। तेजी से लहराता चला गया शेरा का जिस्म। हवा में ही लपक लिया उसने चाकू। फिर इधर शेरा का चाकू चला, उधर खोपड़ी की रिवॉल्वर गरज उठी। इधर गोलियां शेरा के जिस्म से टकराई। धाएं धाएं। उधर चाकू खोपड़ी के हाथ में जा धंसा। खच। अगले पल भाग छूटे चारों। भागो दोस्तों, इससे जीत नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा कमीनों। चारों के पीछे लपका था शेरा। अचानक किसी हाथी की चिंगार से चौंक उठा वह। ची। ओह, लगता कोई हाथी दलदल में फंस गया है। एक और लपका शेरा। इनसे मैं बाद में निपट लूंगा। थोड़ी दूर पर दलदल में फंसा था हाथी। दोस्त मुझे न पुकारते तो मैं आज उन्हें जिंदा न जानने देता। इधर इस भयानक कक्ष में गूंज रही थी किसी के रोंगटे खड़े खड़े कर देने वाली आवाज। तब आऊ मेरे भाई, अगर मैं तुझे वहां से गायब न करता तो तेरे आखिरी दर्शन कैसे कर पाता। मैं एक बार आंखें खोल, सिर्फ एक बार। कसम है मुझे तेरी, शेरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरी मौत का भयानक कर्ज चुकाना होगा उसे, और अनोखा कर्ज होगा वो, बिल्कुल अनोखा। अगले पल हाथ में अजीब सा वाद्य यंत्र लिए बाहर निकला था वह। मैं आ रहा हूँ शेरा, आज से तेरी नींद हराम हो जाएगी। पागलों की तरह जंगल में भटकेगा तू। जंगल में बसा एक कबीला जिसके वातावरण में गूंजने लगी थी अजीब सी स्वर लहरी। उफ, मेरा तो नाचने का को जी कर रहा है। मेरे पांव अपने आप क्यों थिरक रहे हैं कि। अजीब सा मादक संगीत था ये, जिसकी धुन में खोकर रह गए थे सभी कबीलेवासी। अगले पल वे पागलों की भांति व्यवहार करने लगे थे सभी। कैसा मधुर संगीत है, कहाँ से आ रहा है। उफ, मेरे पांव रुक क्यों नहीं रहे हैं कि। संगीत की स्वर लहरियां तीव्र होती चली गई। इसी के साथ तीव्र होता चला गया कबीलेवासियों का नृत्य। एकाएक संगीत थम गया। उफ, सन्नाटा सा छा गया। क्यों रुक गया संगीत। मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे वो संगीत चाहिए। तुमने रोका ये संगीत। तूने मेरा नाम लिया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा कमीने। अपने अपने बालों की तरफ लपके थे सभी। उफ, ये क्या करने जा रहे थे वे। अगले पल मच गई भयानक मारकाट। मुझे संगीत लौटा दो, मुझे वो संगीत लौटा दो।
कुछ ही पलों में जीता जागता कबीला लोगों का शमशान नजर आने लगा था। एक भी तो जीवित नहीं बचा था। और तब एक पेड़ के पीछे से निकला गबाऊ। शैतानी चमक थी उसकी आंखों में। हा हा हा, सबको इसी तरह मौत बांटूंगा अपने जादुई संगीत से। तबाही मचा दूंगा पूरे जंगल में। शेरा, तुझे बुरी तरह नाच नाच नचा कर रख दूंगा मैं। कभी कभी नहीं जान पाएगा तू इन कबीले वासियों की मौत का रहस्य। हा हा हा, अब आग बरसेगी इन जंगलों में, मौत नाचेगी यहाँ। फक से जल्द उठी थी कबीले की झोपड़ियां। कबीले को आग की भेंट चढ़ा एक और चल पड़ा था गबाऊ। इधर घने जंगल में भटक चुके थे चारों। चीता, इस तरह हम कब तक चलते रहेंगे यार? सच कह रहा तू, यह जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अचानक चौंक पड़ा चीता। देखो वो मंदिर कैसा है। आओ देखते हैं। तेजी से सीढ़ियां चढ़ते चले गए चारों। इस मंदिर में हम कई दिन आराम से गुजार सकते हैं। मंदिर के गर्भ में पहुंचकर सबकी नजरें मां शक्ति के मस्तक पर लगे मुकुट पर जा टिकी। कैसा दमक रहा है यह मुकुट। खाली सोने का बना लगता है। इसे बेचकर तो जीवन भर चैन की जिंदगी जी सकते हैं हम। सबकी आंखों में स्पष्ट झलक झलक रहा था लालच। मैं अभी यह मुकुट उतार कर लाता हूँ। तेजी से लपका था वह मुकुट की तरफ। जैसे उसने मुकुट को छुआ, आह आह, यह क्या हो गया अचानक। मानो तूफान सा आ गया था वहां। एक ही झटके में हवा में उठ गए थे चारों के शरीर। ये क्या हो गया खोपड़ी, हमारा शरीर हवा में कैसे उठ गया? अगले पल चारों हवा में तैरते मंदिर से बाहर निकले थे। उफ, कोई शक्ति में बाहर फेंक रही है। धड़ाम। बेहोश हो चुके थे वे। वातावरण में छा गया था कब्रिस्तान सा सन्नाटा, जिसे बहती चलेगी किसी की गर्जदार आवाज। मिल गए। इन्हीं इन्हीं की तलाश थी मुझे। अगले पल प्रकट हुआ अंगारू। यह दुष्ट व्यक्ति हैं, इन्होंने मां शक्ति का मुकुट चुराने की कोशिश की थी। ऐसे इंसानों की जरूरत है मुझे, अमृत रस प्राप्त करने के लिए। इन्हें अपने ठिकाने पर ले चलता हूँ। अंगारू की तलवार से निकली किरणें चारों से जा टकराई और अदृश्य होते चले गए चारों के जिस्म। इधर शेरा खड़ा था उस कबीले के पास, जहां पर राख के सिवाय कुछ नहीं बचा था। कैसे खाक हुआ यह कबीला, कैसे मर गए यह सब? अवश्य किसी शैतानी शक्ति का कार्य है यह। शेरा की आंखों में उतर आया था लहू। तब आऊ, जरूर उसी के किसी साथी का काम है यह, जो उसकी मौत का बदला इन निर्दोष कबीले वासियों से लेना चाहता है। मुट्ठी भर राख उठाई उसने। देवता की कसम, जिसने तुम्हारे खून से होली खेली है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी एक बंदर आ कूदा उसके कंधे पर। खी खी। ओह, समझ गया दोस्त। तूफानी गति से बढ़ चला शेरा। पुलिस दल जरूर उन चारों की तलाश में यहाँ आया होगा। मुझे सर्वप्रथम उन्हें बचाना होगा। उधर जंगल में प्रवेश करते ही पुलिस दल पर टूट पड़ा था मुसीबतों का पहाड़। हम जंगल में भटक गए हैं सर। हाँ, अब तक हमारे दो साथी हमसे बिछुड़ चुके हैं। अभी तक उनका कहीं पता नहीं चला सर। भयानक खौफ नजर आ रहा था हर किसी के चेहरे पर। तभी भयंकर दाड़ों से गूंज उठा जंगल का कोना कोना। ओह, शेरों की दाड़। पूरा झुंड ही लगता है शायद। अगले पल चारों तरफ से गिर चुका था पुलिस दल। उफ, इतने सारे शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते हम। मैंने तो पहले ही कहा था मौत का जंगल है ये, इसमें प्रवेश मत करो। अब क्या करें? शेरों का यह झुंड हमें चीर फाड़ कर खा जाएगा। अब अगर मरना ही है तो मैं मुकाबला करके ही मरूंगा। अगले पल रिवॉल्वर खांच उठी उनकी। दाएं दाएं। दूर दूर तक गूंजे थे गोलियों के स्वर। बहुत भयानक गलती की थी उस सिपाही ने। गोलियां चलाकर मौत पास और पास आती चली गई थी। गुर्र। हे भगवान, अब तो कोई करिश्मा ही हमें बचा सकता है इन शेरों से। इसी पल एक तेज आवाज गूंजी वातावरण में और जहां के तहां रुक गए शेर। ओ, किसकी आवाज थी यह? अगले पल सामने आया शेरा, जो इस समय उनके लिए फरिश्ता बनकर आ गया था। दोस्तों, मेरे रहते कोई भी क्षेत्र में छू नहीं सकेगा। समय पर मेरे दोस्त ने मुझे तुम्हारी सूचना दे दी थी। कौन है ये?
अगले पल शेरा के एक इशारे पर लौट पड़े सभी शेर। कौन हो तुम जिसके इशारे पर लौट पड़े ये खतरनाक बब्बर शेर? मेरा नाम शेरा है, मुझे अपना दोस्त समझो। अब बताओ, इन जंगलों में क्यों प्रवेश किया तुमने? जवाब में जेलर ने कह सुनाई सारी बात। वो तो उन चारों की तलाशत में मैं उनसे टकरा चुका हूँ। वे घने जंगल की ओर भागे थे। उन्हें पकड़वाने में हमारी मदद करो शेरा। तुमसे ज्यादा उनकी तलाश मुझे है। जंगल का कानून तोड़ा उन्होंने। वे चाहे जंगल के किसी भी कोने में छुपे। शेरा उन्हें खोज निकालेगा। वापस लौट जाओ तुम। मैं स्वयं उन्हें पकड़कर तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। साहब, शेरा ठीक कह रहा, वापस लौटने में ही भलाई है। ठीक है शेरा, हमें उन चारों का इंतजार रहेगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इस जेलर के बच्चे को जल्दी अकल आ गई। जल्दी पुलिस दल वापस राजनगर की ओर लौट पड़ा। वे चारों काली घाटी की तरफ गए थे। मुझे उन्हें वहीं पकड़ना होगा। जंगल का एक अन्य कबीला जिसमें गूंजने लगा था वहीं मादक संगीत, लेकिन इस बार स्वर बदले हुए थे। उफ, मेरा शरीर सुन पड़ता जा रहा है। अजीब संगीत है यह। च्यूं यूं। अपनी अपनी जगह पर चिपक कर रह गए थे सभी। ओह, इस संगीत ने तो मेरा शरीर निष्क्रिय कर डाला। उधर देखो। कबीले की तरफ रेंग रही थी भयानक मौत। कांप कर रह गए थे कबीलेवासी अपनी ओर बढ़ती मौत को देखकर। हिस। उफ, यह विशाल अजगर तो हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अगले पल मौत ने लपेट लिया था सभी कबीले वासियों को अपने आगोश में। हर तरफ मची थी भयानक चीख पुकार। एकाएक थम गया संगीत। तभी सोते से जागे जैसे भगदड़ मच गई उनमें। इस अजगर से बचो। हिस। मौत ने दे डाली सबको भयानक मौत। वहीं यहीं झोपड़ी के पास रखे थे हमारे बाले। कहाँ गए हमारे बाले? कबीले वासियों के प्रश्न का जवाब दिया गवाऊ ने। तुम्हारे बाले मेरे पास है कमीनों, और अब मिलेगी तुम्हें भयानक मौत। अगले पल उसके हाथों से निकली अग्नि ज्वाला। फक से जल उठे थे उनके शरीर। हर तरफ नजर आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ आग के पुतले। जो बचा उसे भयानक मौत दे डाली उस विशाल अजगर ने। हर तरफ नाच उठी थी मौत। हा हा हा। इसी तरह बनेंगे लाशों के शमशान। तबाह की मौत का कर चुकाएगा सोना के जंगल का एक एक कबीला। कुछ समय पश्चात जब मौत का तांडव रुका तो वहां नजर आ रहा था लाशों का शमशान। कबीले को आग की भेंट चढ़ाकर एक और चल पड़ा गवाऊ। भयानक कक्ष में कैद थे वे चारों जब उन्हें होश आया। चीता, हम कहाँ आ गए यार? हम तो उस मंदिर के बाहर गिरे थे। अजीब चक्कर में फंस गए हम। एक जेल से भागकर दूसरी जेल में फंस गए हैं हम। तभी एक आहट हुई। खटखट। लगता कोई आ रहा है। दाड़ दाड़ बज उठे थे चारों के दिल। आंखें दरवाजे पर इस तरह चिपक कर रह गई थी मानो उनमें से ताजमहल अंदर प्रवेश करने वाला हो। पैरों की आहट तेज होती चली गई थी। अगले पल दरवाजे पर जो नजर आया वो था अंगारू। हे भगवान, यह आदमी है या शैतान? रोंगटे खड़े हो गए सभी के। तभी गुंजा अंगारू का लहू जमा देने वाला स्वर। अंगारू नाम है मेरा, मैं ही तुम्हें मां शक्ति के मंदिर के सामने से उठाकर लाया था। क्या चाहते हो हमसे? एक बहुत बड़ा काम करवाना चाहता हूं मैं तुमसे। इसके लिए तुम्हें प्रदान करूंगा मैं दिव्य शक्तियां। क्यों? कैसा काम? मंगोला देवता के मंदिर से अमृत रस लाना है तुम्हें। बदले में क्या मिलेगा हमें? मैं तुम्हें इस भयानक जंगल से सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा और साथ में ढेर सारा सोना भी दूंगा। आंखों में लालच साफ नजर आया चारों के। हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है अंगारू। बताओ, मंगोला देवता का मंदिर कहाँ है? अब मैं तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान कर रहा हूँ। जरा अपनी आंखें बंद करो। जवाब में अंगारू ने उन्हें सब कुछ समझा दिया, फिर बोला। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 गब आओ की तबाही पार्ट 2 में।